Ellipse Academy, making your future brighter, Mithanpura, Muzaffarpur. Hi students, I am Manishankar sir, Mathematics faculty, Ellipse Academy, Muzaffarpur. A student, previous year IIT क्वेश्चन बैंक डिस्कशन करने जा रहा हूं और आज का जो टॉपिक है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यूई मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और मैं पिछले 2-3 क्लास से अलग अलग टॉपिक लेके आ रहा हूं। कोशिश कर रहा हूं कि आप विद इन 1 मिनट आईआईटी मेंस का क्वेश्चन कैसे बना सकते हो। तो 2-3 फैक्टर डिपेंड करता है स्टूडेंट। पहला तो आपका जो दिया हुआ है वो रीजन समझ में आना चाहिए कि क्या रीजन है। दूसरी ये भी समझ में आना चाहिए कि क्या कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट क्या पूछ रहा है वो अप्लाई करेंगे। ठीक है, तीसरा आपका स्पीड क्या है सिंप्लीफिकेशन करने का। अगर ये तीनों सही समय पे कर रहे हो तो आपको 1 मिनट के आंसर आप मेंस के क्वेश्चन का निकाल सकते हो और विद इन 2 मिनट्स आप एडवांस के भी आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, उसमें टाइम आपको स्पेंड नहीं होगा, लेकिन ये जो 3 फैक्टर मैंने बोला कि जो दिया हुआ है पूछ क्या रहा है वो समझ में आने चाहिए। दूसरी कंसेप्ट क्या लगेगा वो समझ में आना चाहिए। तीसरी आपका जो स्पीड है सिंप्लीफिकेशन का वो आपका बेहतरीन होना चाहिए। वो स्पीड वही आपका डिपेंड करेगा कि लास्ट में आप किस तरह से उसको अप्लाई कर रहे हो। राइट, तो यहां से देखते हैं स्टूडेंट, correlate अल्फा एंड बीटा विद द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 6 माइनस 2 इक्वल टू 0 if an equal to alpha raised to n minus beta raised to n for n greater than 1, then a student पूछ रहा है 18 minus 2 8 2 into 8 upon 2 into a 9। तो यहां से फर्स्ट का सॉल्यूशन अगर देखते हो स्टूडेंट, सिंपल बोलोगे कि अल्फा बीटा जब रूट्स है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यानी यहां से लिख सकते हो स्टूडेंट कि अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा माइनस 2 इक्वल टू 0, दैट मीन्स अल्फा माइनस 2 इक्वल टू 6 अल्फा। एनी डाउट स्टूडेंट? नो सर। इसी तरह से बीटा स्क्वायर माइनस 6 माइनस 2 इक्वल टू 6 बीटा। अब स्टूडेंट यहां पे आपको पुट कर देना है। देखिए तो ये क्या पूछ रहा है कि अल्फा रेज टू 10 है ना, माइनस बीटा रेज टू 10 माइनस 2 इंटू अल्फा रेज टू 8 माइनस बीटा रेज टू 8 अपॉन 2 इंटू अल्फा रेज टू 9 माइनस बीटा रेज टू 9। देखिए स्टूडेंट, अब स्टूडेंट यहां पे टाइम लगा देता है। ठीक है, जो बहुत बड़ी फैक्टर है जो आप टाइम किल कर सकते हो। जो क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट है उसको बनाने के लिए जो टाइम सेव करना है वो आप यहाँ के गवा सकते हो, टाइम जाया कर सकते हो। इसलिए यहां से स्टूडेंट आपको आना चाहिए कि क्या करना है। तो देखिए तो स्टूडेंट a रेस टू 8 अगर कॉमन लेते हैं, यहाँ से अल्फा रेस टू 8 कॉमन अगर लेते हैं हम तो क्या हो जाएगा बोलोगे ना फटाफट, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 माइनस बीटा रेस टू 8 कॉमन लिए तो बीटा स्क्वायर माइनस 2। कोई दिक्कत है स्टूडेंट? तो वो नो सर। अब यहां से स्टूडेंट देखिए तो अपने पास क्या हो जाएगा 2, देख लीजिए अल्फा रेस टू 9 माइनस बीटा रेस टू 9। इसका भी स्टूडेंट वैल्यू दिया हुआ और इसका भी दिया हुआ है। यानी देखिए स्टूडेंट 6 अल्फा रेस टू 9 माइनस 6 बीटा रेस टू 9 अपॉन 2 अल्फा रेस टू 9 माइनस बीटा रेस टू 9। यानी आप फटाफट यहाँ पे आंसर 3 बोल सकते हो। तो ये जो लास्ट में आपने कंसेप्ट भी समझ में आ गया, लेकिन यहाँ अगर कॉमन लेने में आपको परेशानी हो रही है तो आप जो क्वेश्चन पे टाइम देना चाहिए उसका टाइम यहां गवा कर लोगे, जिससे नहीं बनेगा, है ना। तो आप विद इन 1 मिनट इसको निकाल लिए और आंसर क्या हो गया तो 3, यानी फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर है स्टूडेंट? थैंक्स। लिख लेना है।
दूसरा स्टूडेंट पूछ रहा है कॉमन रूट्स है, तो जब मैं कॉमन रूट की बात करूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, इसका क्या दे रहा है स्टूडेंट, तो लिखोगे गिव्स इमेजिनरी रूट। क्या दे रहा है स्टूडेंट, इमेजिनरी रूट दे रहा है। देयरफॉर लोग बोलोगे ना कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0, है ना। यहां से भी देखिए स्टूडेंट कि क्या लिख सकते हो कि इसका भी जो रूट होगा इमेजिनरी रूट ही होगा। क्यों, क्योंकि सेम रूट का रहा है। तो यहां से स्टूडेंट a/1 सेम रूट के लिए बढ़े हम, b/2 इक्वल टू c/3 इक्वल टू लेमडा मान लेंगे। देखिए स्टूडेंट a रेशियो b रेशियो c अगर करते हो तो 1:2:3, यानी अब अपने पास बहुत ही इजीली निकाल लिया, यानी फर्स्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, यानी इस तरीके से स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, हम इसको आसान तरीके से बना सकते हैं और विद इन 1 मिनट आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। जो थोड़ी सी मुश्किल क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन होता है, उसके लिए टाइम आप सेव कर सकते हो। देखिए स्टूडेंट आपका थर्ड क्वेश्चन कि नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नंबर ऑफ सॉल्यूशन एज। नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछ रहा है स्टूडेंट, है ना, हैज नो सॉल्यूशन। क्या पूछ रहा है स्टूडेंट, नो सॉल्यूशन पूछ रहा है। तो नोट सॉल्यूशन के लिए कंडीशन पढ़े हो, a1 फर्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। यानी अब यहां से स्टूडेंट फटाफट लगा लोगे तो k प्लस 1 अपॉन k इक्वल टू 8 अपॉन k प्लस 3। यानी यहां से स्टूडेंट देखेंगे तो क्या हो जाएगा, k स्क्वायर, है ना। चलिए आप ऐसा लिख लीजिए k प्लस 1 इंटू k प्लस 3 इक्वल टू 8k। तो स्टूडेंट देखिए कि k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 3 इक्वल टू 8k। यहां आ जाएगा स्टूडेंट तो k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 3। यानी यहां स्टूडेंट यहां से बोल सकते हो कि k का वैल्यू 1 एंड 3 हो सकता है। देख लीजिए स्टूडेंट क्या दे दिया, k का वैल्यू 1 और 3 हमने निकाल लिया। क्लियर है, तो k का वैल्यू स्टूडेंट अपने पास क्या है, 1 और 3 है। तो देखिएगा कि अपने पास इस कंडीशन को जब लगाते हो कि यहां से तो अपने k का वैल्यू निकाल लिया और सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो अपने पास क्या हो रहा है कि किसके लिए नॉट इक्वल टू दे रहा है। क्या दे रहा है स्टूडेंट, नॉट इक्वल टू दे रहा है। तो k का वैल्यू देखना, एक वैल्यू रिजेक्ट कर देगा और एक ही वैल्यू होगा स्टूडेंट, यानी इसका जो सॉल्यूशन होगा वो ओनली 1 सॉल्यूशन होगा। अब आपका काम है k इक्वल टू 1 और 3 पुट करना, कहां पे, तो इस कंडीशन पे पुट करना, जिसके लिए स्टूडेंट नॉट इक्वल टू होगा, है ना। जो वैल्यू सेटिस्फाई करेगा वही होगा। अगर एक वैल्यू के लिए सेटिस्फाई कर रहा है तो एक सॉल्यूशन, दो के लिए, यानी सिंपली देखें तो एक ही वैल्यू यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए स्टूडेंट क्या लिख दिए, ओनली 1 सॉल्यूशन, राइट। यहां से देखिएगा स्टूडेंट 4 नंबर में है कि लेट कर सकते हो fx इक्वल टू 2x³ प्लस 3x प्लस k। यहां से स्टूडेंट f डैश x निकाल सकते हो तो 6x² प्लस 3। ए स्टूडेंट देखिए कि f डैश x है ना, तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा कि f डैश x हमेशा क्या देगा, ग्रेटर देन 0 देगा। क्या देगा स्टूडेंट, ग्रेटर देन 0। यानी ये क्या हो गया, तो इंक्रीजिंग फंक्शन बता रहा है ना, इंक्रीजिंग फंक्शन है, यानी ओनली इंक्रीजिंग है। क्या है स्टूडेंट, ओनली इंक्रीजिंग। तो 2 रूट्स देगा ही नहीं, क्या नहीं देगा, 2 रूट्स नहीं देगा। इसका मतलब क्या है, पहला भी गलत है, दूसरा ऑप्शन भी गलत है, तीसरा भी गलत है, तो डायरेक्ट क्या निकाल सकते हो, डज नॉट एग्जिस्ट। क्या निकाल सकते हो स्टूडेंट,
डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों? क्योंकि वनली इंक्रीजिंग है। देखिए कभी ये जीरो भी नहीं हो सकता है। क्यों स्टूडेंट? तो इस फंक्शन का अगर चेक करोगे तो डोमेन देखना रियल नंबर है, यानी ये रियल नंबर पे क्या है? वनली इंक्रीजिंग है। तो जो फंक्शन सिर्फ इंक्रीजिंग होगा वो वनली वन रूट देगा। क्या देगा? वनली वन रूट देगा। क्लियर है? यानी कर हैज टू रूट्स, तो वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? डज नॉट एग्जिस्ट। देखिए स्टूडेंट आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, तो क्या निकाल सकते हो स्टूडेंट? की रेज टू साइन एक्स माइनस वन अपॉन ई रेज टू साइन एक्स माइनस फोर इक्वल टू जीरो। इन्हें बोल सकते हो स्टूडेंट ई रेज टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस फोर इंटू ई रेज टू साइन एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। यानी स्टूडेंट बाई स्क्वायर बाई इक्वल टू ई रेज टू साइन एक्स ले लिए, फोर बाई है ना माइनस वन इक्वल टू जीरो। यहां से चेक कर लेना स्टूडेंट अपने पास, तो बाई क्या आ जाएगा? फोर प्लस माइनस, देख लीजिएगा कि फोर प्लस माइनस अपने पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट? तो यहां से बोल सकते हो 20 राइट अपॉन टू। यानी यहां से स्टूडेंट जो हो गया तो 2 प्लस माइनस रूट 5। क्लियर है स्टूडेंट? यानी अब यहां से स्टूडेंट रिलेट करते हो तो ई रेज टू साइन एक्स इक्वल टू क्या लेना है? तो 2 प्लस माइनस रूट 5। क्लियर है स्टूडेंट? यानी अपने पास यहां से अगर देखते हो तो क्या बता रहा है? कोई भी रियल रूट्स नहीं देगा, है ना? यानी कोई भी रियल रूट्स नहीं देगा, तो यहां से क्या बोलोगे? नो रियल रूट्स। क्या बोलेंगे स्टूडेंट? कि एक भी रियल रूट्स नहीं दिया, है ना? यानी यहां से अपने पास चेक कर लिया स्टूडेंट, ई का वैल्यू कंपैरिजन कर दिए तो यहाँ पे लॉग में जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा अपने पास फिर एक्स निकालना स्टूडेंट। जो साइन, ध्यान दीजिएगा कि साइन एक्स क्या करता है? तो लाई करता है माइनस वन टू वन। तो उस नेचर से चेक करके आप फटाफट कीजिएगा, तो क्या आएगा? नो रियल रूट्स। क्लियर? हेलो स्टूडेंट्स, तो हमारा 6 नंबर स्टूडेंट्स यहाँ पे है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, जिसका रूट अल्फा बीटा है। तो स्टूडेंट मैं रिकैप कर देना चाहूंगा कि एक्स क्यूब माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो एक्स का जो वैल्यू होता है स्टूडेंट ऐसा, और माइनस वन प्लस रूट थ्री आयोटा, या ये बोल सकते हो स्टूडेंट आयोटा रूट थ्री बाई टू, और माइनस वन माइनस आयोटा रूट थ्री बाई टू। लेकिन आपका स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है स्टूडेंट, तो देखिए यहां से क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, यानी इसके रूट्स को स्टूडेंट ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर माना गया, या ऐसे बोल सकते हो स्टूडेंट ओमेगा स्क्वायर तो ओमेगा। तो इसके स्टूडेंट को मान लीजिए अपने पास कि क्या है? तो लेट अल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर मान लीजिए स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि ये माइनस आया, यहाँ पे प्लस के लिए लेते, और बीटा स्टूडेंट इक्वल टू माइनस ओमेगा, राइट? एक चीज जानते हैं स्टूडेंट कि ओमेगा क्यूब वन ओमेगा फोर रेज टू ओमेगा। ठीक है स्टूडेंट? यानी अपने पास यहां से हम लोग पढ़े चुके हैं कि ओमेगा क्यूब तो क्या होता है? वन होता है। यानी इसके अकॉर्डिंग निकालेंगे स्टूडेंट, तो अपने पास जो दिया हुआ है कि अल्फा रेज टू 2009 प्लस बीटा रेज टू 2009, दैट मीन्स स्टूडेंट तो माइनस ओमेगा रेज स्क्वायर रेज टू 2009 प्लस माइनस ओमेगा रेज टू 2009, है ना? यानी स्टूडेंट ए हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा इक्वल टू वन। दैट मीन्स स्टूडेंट क्या हो गया? तो वन। क्लियर है? गुड। लिख लेना स्टूडेंट्स। अब यहां से स्टूडेंट देखना है 7th नंबर क्वेश्चन
कि मैक्सिमम वैल्यू, तो लेट कर लीजिए स्टूडेंट कि y इक्वल टू 3x² 9x प्लस 17 अपॉन 3x² प्लस 9x प्लस 7। क्लियर है स्टूडेंट? यहां से देखिए, तो आप जब ले लेंगे तो 3x² कॉमन, तो y माइनस 1 प्लस 9x कॉमन लेंगे स्टूडेंट, y माइनस 1 प्लस 7y माइनस 17। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट कि d ग्रेटर देन 0 फॉर x इज रियल। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको निकाल लेंगे, यानी 81 y माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू वाई माइनस 1 और 7y माइनस 17 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब स्टूडेंट जो मैटर करेगा कि इसको कितना इजली आप एक्सपेंड कर सकते हो, कितना इजली क्या है एक्सपांड कर सकते हो, सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो स्टूडेंट ऐसा चल रहा है, लेस देन y लेस देन इक्वल टू 41, देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू ए स्टूडेंट क्या हो गया, इसका मैक्सिमम वैल्यू हो गया, यानी 41 इज द क्या हो गया स्टूडेंट, मैक्सिमम वैल्यू। अब देखिए आप आईआईटी एस्पायरेंट है, बार बार मैं यही जोड़ दे रहा हूं कि आप आईआईटी कैंडिडेट्स हैं, आप 2 साल पढ़े हैं, तो आपके लिए टफ नहीं होगा, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट कर दिया स्टूडेंट्स, तो निकल गया। क्लियर है? यानी इसको आप y माइनस 1 कॉमन लेकर के सिंप्लीफाई भी कर सकते थे। ठीक है, हेलो स्टूडेंट्स, तो हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है अब आपके पास। तो देखिए कि क्या है स्टूडेंट्स, तो tan a, यानी अपने पास लिख सकते हो स्टूडेंट सम ऑफ रूट्स 15 इक्वल टू माइनस p, क्या लिख सकते हो स्टूडेंट, माइनस p, और tan 15 इंटू tan 30 इक्वल टू क्यूब। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो अब आप स्टूडेंट इसको क्या लिख सकते हो, tan 15 प्लस 30 इक्वल टू, देखिए स्टूडेंट यूजिंग दिस, तो माइनस p अपॉन स्टूडेंट क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस क्यूब। तो ये स्टूडेंट देखिए कि क्या हो गया, 1 इक्वल टू माइनस p अपॉन 1 माइनस क्यूब, दैट मीन्स 1 माइनस क्यूब प्लस p इक्वल टू 0। तो कॉमन ले लीजिएगा स्टूडेंट्स, तो अपने पास देखिए क्या हो जाएगा, है ना, कि यहां से स्टूडेंट q माइनस p इक्वल टू 1। तो अब स्टूडेंट्स दोनों तरफ क्या कर रहा है, इसकी वैल्यू कर रहा है, तो 2 ऐड कर दीजिए, 2 प्लस क्यू माइनस p इक्वल टू 1 प्लस 2, दैट मीन्स 3, यानी अपने पास स्टूडेंट कितना आ गया, 3 आ गया। क्लियर है स्टूडेंट? यहां पे आपको क्वेश्चन पे जोड़ देना है कि इस क्वेश्चन का मोड 2 प्लस p माइनस क्यू भी पूछ सकता है, तो वो टेंशन नहीं लेना, उसके अकॉर्डिंग आपको अरेंज कर लेना है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आपसे पूछ क्या रहा है। अब आपका 9th नंबर है स्टूडेंट्स, देखिए कि 9th नंबर में स्टूडेंट क्या दिया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2mx प्लस एम स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इसको समझना है स्टूडेंट्स अपने पास कि क्या लिख सकते हो, तो देख लीजिए कि एम स्क्वायर एम माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। स्टूडेंट बच्चा बन जाइए आप, तो ये कर दीजिए, तो x माइनस एम माइनस 1 इंटू एक्स माइनस एम प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देख लीजिए स्टूडेंट्स, एक वैल्यू आ रहा है तो m माइनस 1 और एक स्टूडेंट क्या आ रहा है, m प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, उस दोनों को जब कंडीशन पे लाओगे तो देखिएगा कि कंडीशन जब लाओगे स्टूडेंट, तो 1 माइनस एम लेस देन 3, यानी अपने पास क्या हो गया स्टूडेंट, थर्ड ऑप्शन लाई कर रहा है। क्या कर रहा है स्टूडेंट, तो थर्ड ऑप्शन लाई कर रहा है। देखिए बहुत ही सिंपल है, हमने x का वैल्यू निकाला, उसके बाद अकॉर्डिंग टू कंडीशन डाला स्टूडेंट कि एक रूट्स क्या है, तो लेस देन 4 है, दूसरा रूट्स क्या है, तो लेस देन -2 है,
उस पे सब्स्टिट्यूट किया स्टूडेंट, तो ये इंटरवल हो गया कि -1 से बड़ा और 3 से छोटा आया। देखिए स्टूडेंट क्या कर रहा है, अल्फा एंड बीटा विद द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन वेयर p नॉट इक्वल टू 0, जहां पे स्टूडेंट कर रहा है कि इफ p q r इन ए p देन एंड 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा इक्वल टू 4, तो क्या कर रहा है स्टूडेंट कि देन द वैल्यू ऑफ मोड अल्फा माइनस बीटा इज। तो स्टूडेंट यहां से हम सॉल्यूशन अगर लेके चलते हैं तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट्स, तो माइनस, यहां से देखिएगा स्टूडेंट माइनस क्यू बाई पी होगा, और अल्फा इंटू बीटा जब निकालते हो स्टूडेंट्स तो यहां से देखिए कि आर बाई पी होगा, राइट्स। तो अब इस कंडीशन में आ जाइए स्टूडेंट, तो अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा इक्वल टू क्या है स्टूडेंट्स, तो यहां से देखिए कि कितना है, तो अपने पास 4 है, तो इस दोनों की वैल्यू अगर रख देते हो स्टूडेंट्स तो माइनस क्यू बाई पी अपॉन आर अपॉन पी इक्वल टू 4, दिस वन कैंसिल, यानी स्टूडेंट्स बोल सकते हो यहां से कि माइनस क्यू इक्वल टू 4r, माइनस क्यू इक्वल टू क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स 4r। अब कर रहा है स्टूडेंट कि पी क्यू आर आर इन ए पी, तो यहां से स्टूडेंट हम पढ़े क्या हैं कि 2q इक्वल टू पी प्लस आर, यानी अपने पास स्टूडेंट्स 2q, तो यहां से देखिए स्टूडेंट्स कि q का वैल्यू अपने पास कितना है, तो -4r है, यानी p इक्वल टू -9r आ रहा है। क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, तो -9r आ रहा है। क्लियर है। तो बस स्टूडेंट थोड़ा सा यहां से समझना है, उसके बाद हमको इरेज करना पड़ेगा, इसको लिख लीजिए आप, है ना। यानी यहां से स्टूडेंट्स आप लिख सकते हो कि मोड अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। क्लियर है स्टूडेंट्स, आप देख लीजिए तो वही आएगा, यानी मोड अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू स्टूडेंट्स रख दीजिए, तो अपने पास क्या हो जाएगा, यानी बोल सकते हो माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, और यहां से स्टूडेंट -4 इंटू आर बाई कितना स्टूडेंट्स, तो पी लिख सकते हैं ना, आर बाई पी। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो अब यहां से देखना है बेटा अपने पास क्यू का वैल्यू कितना है, क्यू का स्क्वायर भी है स्टूडेंट्स, तो देख लीजिए क्यू का वैल्यू अपने पास कितना है, तो 4 का स्क्वायर, क्यू का वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स 4 का स्क्वायर, दैट मीन्स 16r स्क्वायर बाई 81, पी कितना आ गया, तो 81r स्क्वायर, माइनस यहां से रख दीजिए स्टूडेंट्स अपने पास, तो r का वैल्यू है ना, अब यहां से देख यहां से रख दीजिएगा स्टूडेंट्स अपने पास पी क्यू आर का वैल्यू अगर रख देते हैं, तो देखिए गिवन डेटा दिया हुआ है, यानी अपने पास अल्फा माइनस बीटा अगर रख सकते हो स्टूडेंट, तो डायरेक्ट बोल सकते हैं कि अपने पास कितना आ जाएगा, तो 2√13 बाई आर। क्लियर है स्टूडेंट्स, 2√13 बाई 9, दैट मीन्स सेकेंड ऑप्शन। क्लियर है स्टूडेंट्स, गुड। यानी स्टूडेंट्स अभी भी अगर आपको वैल्यू रखने में परेशानी हो रहा है तो देख लीजिएगा। थैंक्स फॉर नेक्स्ट।